हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। और आज है अगहन का पहला गुरुवार, तो सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस गुरुवार की। और पूजा का स्टार्टिंग मैंने कर लिया है। सुबह के अभी बज रहे हैं 5 और मैं तैयारी कर रही हूँ गुरुवार बृहस्पति देव की पूजा की। तो जिनके आज पहला गुरुवार है अगहन का, और भगवान बृहस्पति देव मेरे सभी सब्सक्राइबर पर बनी रहे, यही कामना करूंगी मैं आज। सुख समृद्धि और शांति रहे, यही मैं बृहस्पति देव से आज के दिन कामना करूंगी। तो आज के दिन का क्या है तैयारी, सुबह सुबह मैं स्नान कर लेती हूँ, उसके बाद पूरी तैयारी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की करने लगती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चौक बिठा लिया है। मेरी सुबह की पूजा हर साल अगहन का जो जितने गुरुवार आते हैं मैं उस गुरुवार में व्रत करती हूँ। सुबह 5 बजे उठ करके स्नान आदि करके मैं पूजा शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि इस पूजा की विधि सुबह ही करनी होती है। किताब में भी लिखा हुआ है कि बृहस्पतिवार गुरुवार की पूजा हमेशा दिन निकलने से पहले करनी नहीं चाहिए, ख़त्म कर लेनी चाहिए। तो मैं बस वही नियम का पालन कर रही हूँ। तो यहाँ आज बृहस्पति देव के दिन गोबर का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए मैं जल से ही थोड़ा सा सामने लीप लेती हूँ। उसके बाद हल्दी से चौक डाल लेती हूँ, और हल्दी से चौक डालने के बाद पूजा विधि हमारी शुरू हो जाती है। इसमें कलश जलाते हैं, कलश बनाकर, और कलश के ऊपर रखते हैं गेहूँ के ऊपर फिर दिया रखते हैं। ये मैंने इस तरह से कलश रख लिया है। और एक सुपारी। आज के दिन गोबर का किसी तरह से भी उपयोग नहीं किया जाता है, पूरी तरह से वर्जित होता है गोबर से लीपना या गोबर का कुछ भी काम करना। तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ सब बना ली है भगवान। और आज के दिन तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए, घी का उपयोग करना चाहिए। जो भी काम करें तो सारे काम घी से ही करने चाहिए। घी का दीपक जलाएं, घी से भोग बनाएं, और पीला भोग खाना चाहिए, और पीली वस्त्र पहननी चाहिए। तो मैंने आज पीला साड़ी पहना हुआ है, और देख सकते हैं आप कि काफ़ी सुबह सुबह ही है। और मैं यहाँ से लाइट जला लेती हूँ, आंगन में ही फूल तोड़ लेती हूँ, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, जिसकी वजह से मैं बाहर फूल नहीं तोड़ पाऊँगी। तो आंगन में ही जितने फूल थे वो सब मैंने तोड़ लिए हैं अभी पूजा करने के लिए। पक्षियों की चहचहाहट भी एकदम सुबह सुबह का इतना अच्छा मौसम लग रहा है कि पूछिए मत। लगता है डेली के डेली उठ जाएं और इसी टाइम पे पूजा कर लें, पर अक्सर हो नहीं पाता इस तरह से जो सोचते हैं वो। फूल यहाँ पर मैंने तोड़ के रख लिया है, और अब मैं बाती बना करके दीपक को जला लेती हूँ। पहले दीपक को जला लेते फिर पूजा स्टार्ट की जाती है। तो किताब में लिखा भी रहता है कि एक पात्र में एक शुद्ध जल रखें, और उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल के मीठा जल बनाकर रखना चाहिए, और कथा के पश्चात पीना चाहिए। तो बस मैंने इसको यहाँ रख लिया है। पूजा मैं शुरू कर लेती हूँ। पूजा शुरू करने की पूरी विधि मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। अगर आपको पूरी विधि जाननी है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, अगर आप लोग कहेंगे तो। क्योंकि अभी 3 गुरुवार बचे हैं। इन 3 गुरुवार में पूजा की सामग्री, पूजा की तैयारी और किस तरह से पूजा विधि की जाती है वो सब मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे ये पूजा करते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, करीब 5-7 साल हो गए हैं। मैं हर अगहन के गुरुवार का व्रत करती हूँ। साल भर का नहीं कर पाते हैं, अगर जो लोग साल भर का नहीं कर पाते हैं वो अगहन के जितने भी गुरुवार फंसते हैं उतना ही व्रत रख लें तो बहुत ही फलदायक होता है। तो इसलिए मैं साल भर का ना रख पाने के कारण मैं अगहन का जो गुरुवार जितने मुझे मिलते हैं मैं ज़रूर उपवास करती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा दिया है। सुबह सुबह ही आज लड्डू गोपाल मेरे स्नान कर लिए हैं। और इनको लड्डू गोपाल का स्नान कराने के बाद इनको मैं कपड़े वगैरह पहना करके इनको सिंहासन पर बैठा देती हूँ। इसी तरह से जितने भी भगवान हैं मेरे सबको मैं इसी तरह से स्नान करा के पहले इनको बैठा देती हूँ। इसके बाद पूजा विधि स्टार्ट करूँगी। और बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है ना बहुत ही फलदायक होता है। मेरा मानना है कि हर गृहिणी को ये व्रत तो ज़रूर करना चाहिए। साल भर में नहीं कर पाते हैं तो अगहन के ये 4 व्रत ज़रूर करने चाहिए, ज़रूर से ज़रूर। जो भी कष्ट होता है ना बृहस्पति देव ज़रूर उसका निवारण करते हैं। इसलिए हो सके तो आप लोग भी व्रत ज़रूर करिए।
और कुछ भी कठिन नहीं होता है। अगर आप करना शुरू कर देंगे तो मन भी खुश रहेगा और अच्छा भी लगेगा। इसलिए मैं तो ज़रूर करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस दिन का, गुरुवार का व्रत करना और कथा वगैरह करना। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल को कपड़े पहना दिए हैं, स्वेटर पहना दिया और ये टोपी भी लगा दी है उनको। यहाँ देख सकते हैं आप, मेरे लड्डू गोपाल नहा धोकर के तैयार हो चुके होते हैं अभी, और इनको मैं बैठा दूँगी उनकी जगह पर। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है और अब मैं केला का पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि आज के दिन केले का ही पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए मैंने गमले में ही छोटा सा पौधा लगा लिया है केले का, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा रहता है तो वहाँ जाने में डर लगता है, इसलिए मैंने इसको यहीं लगा लिया और घर के अंदर ही पूजा कर लिया है। फिर केले का पूजन करने, और आज के दिन पीला, हर चीज़ पीला पीला होना चाहिए। भोग प्रसाद फूल वगैरह जो भी कुछ है, भगवान बृहस्पति देव को आज पीला ही पसंद होता है, तो सब कुछ आज पीला ही पीला। देखिए मेरा फूल भी पीले कलर का है और खिल भी जाता है। अच्छी बात होती है कि हमें मिल जाता है, अवेलेबल है हमें यहाँ। तो यहाँ पर पूजा मैंने स्टार्ट कर ली है। पूजा के बाद फिर भोग लगाने के बाद फिर कथा करेंगे। और शुरुआत में ही मैं, जिस दिन पहला व्रत होता है मेरा, उस दिन मैं नारियल रख देती हूँ, और नारियल रखने के बाद फिर जो लास्ट दिन होता है तो वही नारियल मैं लास्ट दिन फोड़ूंगी। यहाँ पर देख सकते हैं पूजा विधि मेरी स्टार्ट हो जाती है। देखिए मैं कैसे पूजा करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चने की दाल और मुनक्का नहीं था मेरे पास, तो मैंने किशमिश ही रखा है। इनको भिगा कर रख लेते हैं, यही भोग प्रसाद होता है मेन, और यही चढ़ाया जाता है। तो पूजा मेरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद मैं भोग लगा देती हूँ भगवान को। तो ये भिगा कर रखने के बाद भीग जाता है, तो इसे अब हम भोग लगाते हैं। और आज के दिन यही चना का दाल और यही भोग लगता है मुनक्का का। यहाँ भोग लगाने के बाद अब मैं कथा शुरू कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हमारी कथा शुरू हो जाती है। कथा 1 घंटे का हो ही जाता, 2 कथा मैं पढ़ती हूँ। तो चलिए आप लोग भी कथा का आनंद लीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पूरी कथा नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि इस पूरा विधि दिखाने में इतना वीडियो लंबा हो जाएगा कि कुछ कहिए मत, और फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। बस छोटा छोटा क्लिप ही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, छोटे छोटे क्लिप कथा के, पूजा के, हवन के, आरती के। तो
सो फ्रेंड्स, अब यहाँ मेरी कथा संपूर्ण हो जाती है। अब चलिए कर लेते हैं हवन की तैयारी। हवन के लिए आज के दिन आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं बस वही कर रही हूँ। और चलिए अब कर लेते हैं हवन। हवन होने के बाद चलिए कर लेते हैं आरती की तैयारी। और आप लोग भी आरती में शामिल हो जाइए। देखिए किस तरह से आरती भी हो। तन मन धन सब हर पड़े, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट प्रभु करया कर दारे। ओम जय गणपति देवा जो कोई आए, तुझे प्रेम सहित गावे, जो शरण देव कर दे शरण पावे। ओम जय गणपति देवा, बोले गणपति देव की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम पितामह संतम विद्याधीश सर्वं भवानी नमामि तमेव माता पिता तमेव जगन्नाथ जय विद्याधीश कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे शरणम हरे शरणम हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम श्री शनि माणि रूपम विघ्नव्यापकं ब्रह्मयोगस्वरूपं संवेदनं समाकाशवासं भजे निराकार महाकालं ज्ञानानुभूतितमीशं गुरुशं करालं महाकालकालं प्रपालं हिमाकालं संसारपारं नतों तुषारातिशं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रवासी शरीरं चारुगङ्गालवितारवारे गङ्गचलकन्ननं कुशलतं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं गयानं मुरुमुन्नमा नम शमनाथमजान प्रसन्नं प्रकर्षं प्रकल्लपरिश्रमखण्डमजन्मानुकोटिप्रकालं तं सूचं गतिकानं कलाकृति कल्याणि कल्पा हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं श्री कृष्ण मधुसूदन केशव माधव हरे कृष्ण हरे कृष्ण
सो फ्रेंड्स, आज मेरे बृहस्पति देव की पूजा कथा सब कुछ संपूर्ण हो जाता है और अभी समय हो रहे हैं 6:30। तो 6:30 बजे पूजा करने के कंप्लीट होने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी इतना अच्छा लगता है, मन को बड़ी शांति मिलती है। और कैसा लगा है आपको आज मेरा बृहस्पति देव गुरुवार का पूजन, बताइएगा ज़रूर। और कोई भी अगर आप लोग को जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो आज का मेरा